हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी जो कक्षा 7 की पुस्तक दीक्षा है उसका पाठ 4 जिसका नाम है बहता पानी निर्मला, आज इस पाठ को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बच्चों आप आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस पाठ को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखा है और ये एक यात्रा व्रत है। तो बच्चों, यात्रा व्रत वो होता है जिसमें हम जब किसी जगह घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं और लौटकर उसका जो वर्णन है वो हम लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ जो आपका होता है उसको यात्रा व्रत, माने आपने अपनी पूरी यात्रा का वृतांत लिखा है। तो अज्ञे जी यात्रा व्रत लिखते हैं, उनको यात्राएं करने का शौक है। तो ये भी पाठ बहता पानी निर्मला उनका यात्रा व्रत है, वो घूमने गए थे और उसका इन्होंने जो विवरण लिखा है वो आपके पाठ के रूप में यहाँ पर इस किताब में दिया गया है, पाठ 4 के रूप में, जिसका नाम है बहता पानी निर्मला। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। तो नक्शा आपने देखा होगा जिसको कहते हैं मानचित्र। मानचित्र आपने देखा होगा जिसमें हम किसी जगह को, किसी स्थान को उस नक्शे के अंदर देख सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर है, उसकी जो सही जगह है वो हम देखते हैं। तो नक्शा, उसको नक्शा कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। जैसे आपने भारत के नक्शे देखे होंगे। तो यहाँ पे लेखक का, अज्ञे जी का कहना है कि मुझे बचपन से ही नक्शे, मानचित्र देखने का शौक है। तो आप ये समझेंगे कि मुझे भूगोल का बहुत शौक है, नहीं सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नए जगह देखें। तो इस पैराग्राफ में पहली पंक्तियों में लेखक ने ये कहा है कि मेरा हमेशा से घूमने का शौक रहा है, घूमने से मेरा कभी मन तृप्ति मने भरा नहीं है, मने मैं कभी तृप्त नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे घूमने की इच्छा हमेशा बनी रहती है और मन हमेशा कहता है कि यहाँ घूमने चलें और वहाँ घूमने चलें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए। तो यहाँ उन्होंने 2 तरीके बताए हैं। तो पहला तरीका बताया है कि जैसे आप कोई प्लान बना लीजिए, लोग प्लान बनाते हैं कि हम इस जगह घूमने जाएंगे, हमारी छुट्टी होगी, कहाँ जाएंगे ये तय करते हैं, वहाँ जाकर क्या क्या घूमना है, कैसे रहना है, कहाँ 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 जाना है। तो उसी हिसाब से अपना टिकट बनवाते हैं और छुट्टी लेते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। तो उन्होंने कहा कि पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि कहाँ पर जाना है, पूरी व्यवस्था कर ली जाए, उसके बाद फिर घूमने जाया जाए। ये घूमने का एक तरीका है, बल्कि तरीका तो यही एक है क्योंकि ये व्यवस्थित तरीका है। उन्होंने कहा ये व्यवस्थित तरीका है कि हम पूरी व्यवस्था बनाएं, कब जाना है, कैसे जाना है, किस किस को जाना है, क्या क्या घूमना है। तो ये एकदम सही तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। और इस तरीके में मज़ा नहीं आता, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लानिंग बनाते हैं यात्रा की और प्लानिंग बना के जाते हैं और वापस आते हैं तो बहुत ही उनको खुशियाँ मिलती हैं। अब आगे देखिए लेखक ने क्या बताया, दूसरा तरीका घूमने का बताया। दूसरा तरीका ये है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि
आप प्लानिंग बना लीजिए कि हमें कहाँ जाना है, सबको बता भी दीजिए ताकि लोग जो है आपसे ईर्ष्या करते रहें कि मतलब देखिए वो छुट्टियों में घूमने जा रहा है। आप उनको बताइए कि हम बम्बई जा रहे हैं, लेकिन चुपके से आप अपना प्लान बदल लीजिए और उस प्लान को किसी को ना बताइए और गर्म कपड़े रख लीजिए और चले जाइए श्रीनगर में। तो कहने का मतलब है आप अपनी योजना बनाइए, सबको बता दीजिए, लेकिन आप जो सबको बताते हैं आप वहाँ ना जाकर कहीं और के लिए निकल लीजिए। ये दूसरा तरीका है। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज खो जाता है। वो यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज से हाथ धोना पड़ता है। तो अंग्रेजी की एक कहावत का यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है कि एक कील की वजह से राज खो जाता है। किस तरीके से कि वो कील की वजह से नाल, आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़े के पैर में नाल लगी होती है और नाल में कील लगी होती है। तो कील की वजह से नाल तैयार होती है और नाल की वजह से घोड़ा युद्ध के लिए तैयार होता है और घोड़े के कारण ही लड़ाई होती है और लड़ाई के कारण ही राज्य से हाथ धोना पड़ता है। तो एक कील की वजह से ही पूरा राज्य चला जाता है। हमारे पास छीनने को राज तो था नहीं, एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े ये हम ही जानते हैं। तो अपने लिए कहते हैं कि हमारे पास कौन सा राज था जो छीन जाता। हमारे पास एक दांत मांजने का ब्रश था, मतलब ब्रश था जिससे मंजन किया जाता है, और हमारी जो मोटरसाइकिल थी हमारे पास उसकी एक मामूली सी ढिबरी थी, और इन दोनों के लिए ही मुझे बहुत अधिक मुसीबत झेलनी पड़ी, जिसका वर्णन वो फिर आगे बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, सोनारी एक छोटा सा गांव है। अब सोनारी के बारे में बता रहे हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 मील दूर। तो यहाँ पे लेखक घूमने गए हैं सोनारी में। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवाकर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। उसे कोई बहुत कोई ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा और। तो यहाँ पे अब अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि मैं सोनारी में गया और वहाँ अहोम राजाओं की जो पुरानी राजधानी शिव सागर थी, वहाँ से 18 मील दूर पर सोनारी है, वहाँ पर मैं घूमने गया। मौसम बरसात का था, रास्ता खराब हो गया था और जो पानी था नदी का बढ़कर सड़क के ऊपर आ गया था। मेरा छोटा सा 2 काम था, एक दांत का ब्रश लेना था और दूसरा अपने मोटर की ढिबरी सही करनी थी। तो उसके लिए मैं थोड़ा बाहर चला गया था। अब आगे क्या हुआ, 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे। तो जा रहे थे तभी नदी का पानी सड़क पर आ रहा था, और 3 घंटे बाद जब वापस आए तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह से टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। तो कहते जब मैं लौट के आया तो सड़क पे जो थोड़ा पानी था जाते समय, वो बहुत ज़्यादा पानी हो गया, सड़क पानी में डूब गई। लेकिन तब भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क हटकर किनारे की ओर जाने लगी। तो थोड़ा आगे बढ़े तो पानी और गहरा हो गया, तो मेरी जो मोटरसाइकिल थी वो भी सड़क से हटकर पानी के जोर से जो है वो किनारे की ओर बहने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की शायद 2-3 मील आगे तक की बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उन कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। तो कहते दोनों ओर जो पेड़ थे उस पर सांप लटके हुए थे, वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे लटके थे, और सड़क नीची थी तो सड़क पूरी पानी में डूबी हुई थी। अब गाड़ी चलाना वहाँ बड़ा मुश्किल था। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं।
अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। तो कहते सड़क नहीं दिखाई दे रही थी पानी के नीचे, तो मैं बीचों बीच सड़क पर अंदाजे से ही गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं क्या भरोसा। तो कहते मोड़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से सड़क बीच में टूटी है वो भी मैं नहीं मालूम था। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि दलदल में फंसकर पूरा ट्रक पानी में समा गया, तो डर भी लग रहा था। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय के बागानों से होकर। तो उन्होंने कहा शिव सागर से सोनारी की तरफ एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागान के बीच से होकर। सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। तो बीच में एक नदी थी, उसको भी नाव से पार करना पड़ता था, पुल कोई नहीं था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते से चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी और दूसरा दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था, बस। वो भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। तो उन्हें पहुंचना था सोनारी, तो उन्होंने कहा अब इसी रास्ते से चलते हैं, लेकिन बीच में एक नदी पार करनी पड़ेगी, वो भी नाव के द्वारा। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार चले गए। वहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वो ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधा घंटे उस स्वर्ग नसेनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और तो इस तरीके से उन्होंने नाव पे, नदी आई तो नाव पे अपनी गाड़ी ला दी और उस पार किसी तरीके से पहुँचे। वहाँ गाड़ी को उतारना मुश्किल हो गया, लेकिन किसी तरह से जैसे तैसे करके उन्होंने गाड़ी को वहाँ पर उतारा। कि खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें, तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश थी। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं, साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। तो जब वो उस पार पहुँचे तो थोड़ी दूर से 2 साइकिल वाले आ रहे थे। उन्होंने बताया कि आगे बहुत पानी है और हम साइकिल नहीं चला पाए हैं, साइकिल को कंधों पर उठाकर, कंधे तक पानी है वहाँ से आए हैं, आपकी गाड़ी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी, पानी अभी बढ़ रहा था। ये गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। तो एक गांव ऊंचा था, लेकिन लेखक वहाँ पे रुकना नहीं चाहता था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। अब लेखक ने सोचा नहीं, अब फिर से गाड़ी चढ़ाकर वापस जिधर से आए हैं उसी तरफ वापस चले जाएंगे। सबने मना किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। रात शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, तो बहुत रात में फिर शिव सागर वापस पहुँचे। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया और मन ही मन अपने को कोसा कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना ये मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक ज़रूरत तो थी नहीं, ना मोटर की ढिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था? तो कहते कि अब बड़ा पछतावा हो रहा था कि नहीं निकलते सामान लेने के लिए बाज़ार में, तो इस तरह से फंसते नहीं। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। इनको जाना सोनारी था, लेकिन शिव सागर में ये 12 दिन तक फंसे रहे। बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई कि 12 दिन तक हटी नहीं और वहाँ इनको रहना पड़ा। लौट कर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था, जहाँ ये लोग रुके थे, इनका सामान था। जब 12 दिन बाद लौटे तो देखा वहाँ भी पानी भर गया था।
कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थी, बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, स्थूल पैर में चल कर, लेखक कहते हैं कि जितना मैं अपने पैरों से चल कर यात्राएं करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ, उतनी ज़्यादा यात्राएं मैं सोच के, स्वप्न में करता हूँ, अपनी सोच से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हों तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और चलते फिरते नजर आइए। ये आपका अपमान नहीं है, ये जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वो राम नहीं है, टिकना तो मौत है। तो अंत में लेखक कहते हैं कि चाहे जितनी यात्रा में परेशानियां हो, दिक्कतें हों, लेकिन आप एक जगह ना रुकिए, आप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर आप जगह जगह घूमने के लिए जाइए, वही असली जीवन है। अब हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के जीवन परिचय को देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कुशीनगर जनपद में हुआ था। आपको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। तो बच्चों ये अज्ञेय का यात्रा व्रत था, बहता पानी निर्मला। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।